सभी पत्रकार बंधुओं को राम राम भाई। मैं सौम्य जसिया, राष्ट्रीय दून का सर्व जातीय से महासचिव हूँ। हमारे प्रधान जी उनको प्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारी खाप का शुरू से आखिर तक चन्नत गांव को, रोगी खाप को हर तरीके का समर्थन है। ये जिस टाइम भी हमारी जो ड्यूटी लाऊंगे, उम्मीद तक बढ़कर हमारी खाप इनके लिए काम करेगी। मेरे दो सवाल हैं जी। एक तो सरकार यू को है कि अमृत योजना है, शहर के लिए है। थोड़ा सा, मैं पत्रकार बंधु, आप पढ़े लिखे हैं, मेरे कहता हूँ इतने पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा सा इस चीज में आप हमारी तरफ से, हमारी सभी खापों की तरफ से आप इस बात को उठाना। सरकार के एक वह है कि भाई यह अमृत योजना सिर्फ शहर के लिए है। शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन का, हेल्थ का तो सबको सब अधिकार है, हर सरकार की प्रायोरिटी होती है। जो तो जेठ का महीना चाह रहा है, मतलब पानी भी किसी का लगा दिया गया है। ये हूं तो नहीं, हम गांव ने शहर की बराबर लेना चाह, सरकार की योजना का हम गांवों को उठा के हम इनकी डेवलपमेंट शहर के बराबर लेना चाहते हैं। शहर वाले भैया नबी, गांव वाले भैया तो अलग अलग करने लग रहे हैं। अगर शहर का पानी नहीं आ रहा, पानी तो पानी हो है, मैं पीऊं, मेरा चाचा पीओ, मेरा ताऊ पीओ। ये कह रहे हैं कि जल जीवन योजना है वो गांव के लिए होती है, ये जो अमृत है ये हमारी यूटी अर्बन है, ये शहर के लिए होती है। वहां केंद्र से फंड आता है, तो योजना है उसको तो कोई क्या करेगा उसको। भाई साहब, अगर किसी शहर में पानी की दिक्कत है, वो किसी शहर से थोड़ी ना रहे, गाँव से बिता रहा है। तो उसमें है ना, जल जीवन योजना है उनकी गाँव के लिए। नहीं, ये देखो तो भाई साहब, आप समझने की कोशिश करो। सरकार एक नहीं, सरकार के बड़े हथकंडे हैं। वो शर्फ पहले इन्होंने जातियों बांटने की कोशिश करी है, अब ये रूरल को और अर्बन को जाना चाहते हैं। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, अब सभी भाइयों ने इस बात को समझना चाहिए। हम खिलाफ नहीं है, शहर के भाइयों को पानी मिलना चाहिए या गाँव के को नहीं मिलना चाहिए, गाँव को भी तो मिलना चाहिए ना। धन्यवाद। बैठो बैठो। मैं अजीत खरखड़ी राजगामा खाप का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ और चन्नत हमारा गुआंढ है, हमारे से 4 किलोमीटर पड़ता है। इससे पहले चन्नत का पानी मेरे गांव से आता है। वहां सरकार ने जो सिस्टम बनना चाहिए था, टैंक वगैरह, वो नहीं बनाया। वहां जो डिस्पोजल्स होता है, आप जाके देख सकते हैं, वहां से 3 गांव को पानी आता है, मस्जिद, चन्नत और खरखड़ी। पानी खरखड़ी को ही नहीं पूरा मिल रहा, चन्नत और मस्जिद को कहां से मिलेगा? उसका कारण क्या है? उसके नीचे जो टैंक बन के वहां से पंपिंग होनी थी, वो सरकार ने सीधा नहर में लगा दिया। और 80 पावर की मोटर जब इतने पानी को खींचा है, उसमें नहर में चाहे पशु तिरतांदा हो, कुत्ता तिरतांदा हो या गुद्दड़ का तिरतांदा हो, उसको सारा मशीन खींच लेती है। और वो मशीन सरकार के पास को प्रावधान नहीं, 15 दिन में ठीक हो। इसलिए पानी की किल्लत थी। चन्नत के पास से लाइन जारी थी, इसलिए इन्हें सोचा कि इस लाइन से पानी लेना अच्छा रहेगा, रोज की रामायण मिट जाएगी, इसलिए चन्नत टीम मांग रही है। ये बात क्या पूछना चाहते हैं? अब सरकार ये कहती है कि इनको अलग से लाइन दे रही है, सिर्फ लाइन के बराबर में आएगी। सरकार कह रही है तो वहां से लाइन आ रही थी खरकड़ी से, उससे पानी नहीं आ रहा। इन्होंने चन्नत ने कहा, जो 2 मीटिंगें हुई मंत्री के साथ, उन्होंने कहा अगर 9 किलोमीटर से पाखड़ा से राजली से जो सीधा पानी आएगा, उसमें पानी चोरी होगा। ये तो हाइपोथेटिकल होगा ना, कल से चीजें होगी, चोरी होगा, आज होगा, चोरी होगा। तो सिंगुआ में पानी आता अब भी आई काल्पनिक होगा। उनका 6 इंची लाइन, उनका 1.5 इंची पानी को नहीं आता, सारा ढाणिया चोर रही है बीच में। सरकार करो ना उसका इलाज। हमने ये रखा था प्रश्न। आपको उस लाइन की चोरी की चिंता है? ये जो हो रही है, जो टील लगती है, ये भी तो टील लगा रहे हो ना, तो वो भी तो कोई ये टील लग रही है, आपको ये पता होना चाहिए। 36 इंची जो पानी है, इसमें इतना प्रेशर होगा, अगर इसको तोड़ने वाला अच्छा होगा तो टूटेगा नहीं, और टूट गया तो रुकेगा नहीं साहब। सही, हमने तो ये हो रहा है, अब जो पानी हंसी जाएगा वो सुरक्षित जाएगा, उसमें से पानी मिल गया, हमारी चोरी की कोई चिंता नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा भी सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो क्या मुख्यमंत्री ने भरोसा है कमेटी को? नहीं है। हमने कमेटी वालों ने कहा कि जी आप पहले आइए और आके वहां की स्थिति देखिए, फिर आप कहोगे तो हम बिना टीम आ जाए। उन्होंने कहा कि पहले पाइपलाइन लगेगी, फिर मैं आऊंगा। ये थोड़ा आपको भी पता है और हमारे को भी पता है साहब। अगर वो आके मौका देख ले, आके लोग बिना टीवी पानी चलेगा, मान जाएगा। वो आ क्यों नहीं रही? क्योंकि वहां बताया जाता सब ठीक हो रहा है जी, पानी खरकड़ी से दे देंगे, पानी वहां से दे देंगे। आप ये कह रहे मौका देखना चाहिए, मौका देख के हम उनको वाटर वर्क्स दिखाओ, वो मानेंगे। अब इनकी दुर्गति हो रही है। यहाँ चन्नत आके भी मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, अब चन्नत गलत है, उस बात को सोचा जा सकता है। ये बात तो विधायक और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दोनों मानते हैं कि इनके जो जलघर की हालत वाकई में खराब थी, इसलिए उनका टेंडर लगाया गया है, उसको आरसीसी का बनाया गया। जी, मान गया मैं आपकी बात, आरसीसी का बना जाए। ये बात करते भी 6 महीने हो गए। आज आपको मैं बताता हूँ, वहां हमने कहा कि सबसे पहले 6 पोल लगने बिजली के, 6 पोल दूर, जो जहां से भाटड़ा का पानी आता है,
वहां से 24 घंटे इसको लाइट दे दो ताकि पानी का प्रबंध हो जाए। आज तक तो वो 6 पोल नहीं खड़े कर पाई है सरकार। आप क्या कहते हैं, 6 पोल जो एक दिन में खड़े होते हैं, पाइप पड़े खड़खड़ी से बोले यहाँ तक चैनल तक हाथ नहीं लगा रहा कोई किसी चीज का इतना भी। वैसे कहने वाली बात है। इस टाइम ये धरना शुरू होता उस टाइम आपके गांव के लोग भी, विधायक को भी ये बात कही गई थी कि जो भाखड़ा की पाइपलाइन जो हाथी के लिए बिछाई जा रही है उसी के पैरेलल एक लाइन 6 इंच की अलग से बिछा दी जाएगी। ये आपके गांव की ही वहाँ पे मैं तो उस गाँव का नहीं, मैं तो पड़ोसी गाँव का हूँ। खैर आपने जो बात सुनी होगी, सुनी नहीं, हमने खुद ने देखी है सर। वहां से पहले तो आप एक अलग पैरेलल एक लाइन मांग रहे थे, इसी के समकक्ष एक लाइन अलग से आ जाए 6 इंच की। ये कहने की बात है, धीरे धीरे सबका समझ में कहने की बात है। खरकड़ी 4 किलोमीटर, खरकड़ी तो 4 किलोमीटर वही भाखड़ा नहर है, खरकड़ी 4 किलोमीटर वहां से पानी नहीं आ रहा, तो वहां 9 किलोमीटर से कैसे पानी आएगा साहब? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और विधायक ने कल भी यही बात कही कि जो अधिकारी थे जिन्होंने गड़बड़ की थी उस टाइम पे उनको सजा दी है, हमने उनको सस्पेंड किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की। वो अफसर अड़े बैठे हैं कि जिस दिन धरना है उस दिन तो लेके एक्शन क्या किया, अड़े बैठे हैं। आपने सारे आप जानू मैं जानू, मैं बताओ कर दो उनको सजा दी। भाई साहब सारी बातें मीडिया के सामने कहने की नहीं होती, उसका चैनल से कोई ताल्लुक नहीं था जेई और एसटी का, और की में मामला था, मैं बैठ के करा गया। समझ गया मैं, उसका किसी और बात से था, हम नहीं कहना चाहता मैं ये बातें, मैं ठेकेदार भी हूँ, सारी बात का पता है, उसको तो नहीं लपेटना चाहता मैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं था। अगर कोई अधिकारी जिम्मेवारी लेता हो इससे ताल्लुक था तो मैं आपके साथ धरने पे ना ये बात की जा रही है तभी पानी का मसला नहीं है, तो नाक का सवाल है। नाक का सवाल नहीं होता भाई साहब, नाक का सवाल क्या, पानी मिल जाए। धरने पे बोल रहे हैं, वक्ता बोल रहे हैं। वक्ता तो मैं यही तो कह रहा हूँ, थोड़ा वक्ता एक बार मनमाई ठिया गया, मैंने इसीलिए तो पहले भी कहा था, वक्ता ने नुए कौन बेरा तो क्या कहने लग रहा उसका हमें फिर नुकसान होता है बाद में। कमेटी के लोग में तो ये भी बोला कमेटी के लोग कहते हो उसको हम देखो। सुरेंद्र सिंह जी किस तरह देखते हैं आप? दोबारा फिर से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जो बातचीत का एक न्योता मिला है उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, रिजेक्ट करेंगे?